दोस्तों, क्या आप लोग कड़ी मेहनत करते करते थक गए हैं और फिर भी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल नहीं हो रहा है? आप इंटेलिजेंट तो हो, आपके पास स्किल भी है, लेकिन फिर भी क्या आपके बैंक बैलेंस हमेशा खाली रहता है? क्या आप 9 to 5 की रेट रेस से परेशान हो चुके हो और आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल के सच में अमीर बनना चाहते हो? तो आपको रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी गई किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करनी चाहिए, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस बुक की समरी ही नहीं बल्कि लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप इस बुक की प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो और इस बुक से ज्यादा फायदा उठा के अमीरों की तरह कैसे जी सकते हो। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल आपके फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसा किताब है जिसको पढ़ के काफी सारे लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं और आज वही सक्सेसफुल लोग, बिजनेसमैन और लीडर्स हर किसी को ये किताब पढ़ने के लिए सलाह भी देते हैं। हर बच्चे के बैग में पुस्तक डाल दो जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। एक बुक पढ़ी है आप लोगों ने, रिच डैड पुअर डैड? इसको मैं दोबारा पढ़ने वाला हूँ। तो दिस इज द बुक रिच डैड पुअर डैड। इट्स कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड। बहुत ही खूबसूरत बुक है। तो चलिए जानते हैं इस बुक में ऐसी कौन सी अमीर बनने की राज छुपी है जो कि इसको इतनी खास बनाती है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे सारे बच्चे अमीर खानदान से बिलोंग करते थे और उनको हमेशा इग्नोर करते थे क्योंकि वो गरीब थे। और इसी चीज से दुखी होते हुए वो घर जाके अपने पिता से एक सवाल पूछते हैं कि डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? लेकिन इस सवाल का उनके डैडी के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। फिर भी थोड़ी देर सोचने के बाद वो रिप्लाई देते हैं कि बेटा, अगर तुमको अमीर बनना है तो अपने दिमाग लगा के पैसा बनाना सीखना पड़ेगा। और दूसरे ही दिन रॉबर्ट अपने दिमाग लगाते हुए अपने दोस्त माइक से मिलके पुराने ट्यूब को पिघालकर नकली सिक्के बनाने लगते हैं। और जब रॉबर्ट के डैडी को ये पता चलता है तो वो उसे कहते हैं कि ये करना गैर कानूनी है। और वो आगे कहते हैं कि अगर तुमको सच में अमीर बनना है तो माइक के डैडी से जाके पूछो। और यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है रिच डैड की, जो अलग अलग लेसन्स में ये सिखाते हैं कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, पैसे से और पैसे कैसे कमाए जाते हैं और गरीब लोग ऐसा क्या गलती करते हैं जिसके कारण से वो और गरीब होते जाते हैं। तो आइए उन लेसन्स को एक एक करके समझते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में ये कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। और ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि बचपन से हमारे पेरेंट्स और स्कूल ने एक ही चीज सिखाई है कि पढ़ाई अच्छे से करो, मार्क्स अच्छे लाओ ताकि एक अच्छा नौकरी मिल सके और अच्छी खासी कमाई कर सको। और हम भी बचपन में ऐसे ही सोचते हैं कि बड़े होकर नौकरी करना है और ढेर सारा पैसा कमाना है। पर रॉबर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते? दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाया था कि आपकी सैलरी कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, आप कभी जॉब करके या उस सैलरी के लिए काम करके अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आप हमेशा पैसों के गुलाम में रहोगे। आप काम नहीं करोगे, पैसा नहीं मिलेगा। आप टाइम नहीं दोगे या छुट्टी मनाओगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर लोग ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एक अच्छा नौकरी ढूंढ लेते हैं और वो एक अच्छा घर और गाड़ी लेते हैं और उनकी पूरी जिंदगी उस घर और गाड़ी की लोन को चुकाते हुए निकाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग एक ऐसा सिस्टम और बिजनेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे वो खुद मौजूद ना होने से भी उनको पैसा मिलता रहता है। इसके बारे में आपको आगे के लेसन्स में और अच्छे से पता चलेगा। लेसन नंबर 2, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हुए ये कहते हैं कि स्कूल हमें एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करता है और हमें ये सिखाता है कि पैसे के लिए कैसे काम किया जाता है, पर वो हमें कभी यही नहीं सिखाता कि उस पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है और उस पैसे से और पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अक्सर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने का कारण से अपने बिल्स को पे करने के लिए रेट रेस में फंसे रहते हैं। और रॉबर्ट मानते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा चीज है जो कि लोगों को उस रेट रेस के चक्रव्यूह से बाहर निकलने में मदद करती है। और इसी के चलते रॉबर्ट बताते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। एसेट्स वो चीजें जो हमारे जेब में पैसे डालती है और लायबिलिटीज वो चीजें जो हमारे जेब से पैसे निकालती है। ऑथर बताते हैं कि बहुत सारे लोगों का एसेट और लायबिलिटीज को लेकर मिसकंसेप्शन होता है, जैसे कि वो एसेट समझकर एक नया घर खरीद लेते हैं जिस घर से उनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं आती है, बल्कि उनको उल्टा पैसा देना पड़ता है। इसीलिए अमीर बनने के लिए जो सबसे जरूरी चीज ऑथर बताते हैं वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के डिफरेंस को अच्छे से समझना और जितना हो सके एसेट को क्रिएट करना। दूसरी लेसन में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपके पास भी छोटे मोटे एसेट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेसन नंबर 3, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी एंड गेट इन योर ओन बिजनेस। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग नौकरी कर रहे होंगे और नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप नौकरी सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं और दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी बिता रहे हैं तो ये बुरी बात है। क्योंकि रॉबर्ट कहते हैं कि हम चाहे कुछ भी नौकरी या काम करें तो हमें उस काम को पैसे के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुछ नई चीजें सीखने के लिए करनी चाहिए और हमेशा नई नई चीजें सीखते रहनी चाहिए ताकि उस काम में अच्छा पकड़ बना के अपना ही बिजनेस खड़ा कर सके। आप भले ही अपना जरूरत पूरा करने के लिए नौकरी कर सकते हैं, लेकिन नौकरी के अलावा अपना ही कुछ साइड बिजनेस करने में फोकस करनी चाहिए, अपना ही काम में ध्यान लगाना चाहिए। भले ही आप कुछ बड़ी कंपनी खड़ा ना करें, लेकिन आप अपने लिए कुछ एसेट बनाने में ध्यान दें जो कि आपकी खुद की हो, जो आपको अमीर बनाए, ना कि किसी और को। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि स्टॉक्स,
स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैसे कमाने के लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ से पैसे अच्छे मिलते हैं और साथ ही यहाँ पर आपके ना होने से भी पैसे मिलते रहते हैं। पर एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको वही बिजनेस करनी चाहिए जो आपकी पसंद की हो, क्योंकि अगर आपका बिजनेस या आपका एसेट आपकी पसंद की नहीं होती है तो आप उसका ख्याल नहीं रख पाएंगे। लेसन नंबर 4, रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि जो लोग बाकी लोगों से अलग होते हैं वो अपनी जरूरत पूरा करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि दुनिया के अमीर लोग जेफ बेजोस, इलोन मस्क, मार्क जकरबर्ग ने लोगों की जरूरत को अच्छे से समझा और फिर लोगों को वो चीज दी जो उनको चाहिए थी, जिसके बाद उनका आइटम बिकता चला गया और वो अमीर होते गए। इसी तरह से अमीर लोग हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं। वो ऐसे प्रॉब्लम के पीछे भागते हैं जिसका सोल्यूशन मिलने के बाद ऐसे रास्ते ढूंढ लेते हैं जहाँ से उस सोल्यूशन के जरिए पैसे कमा सके। इसीलिए अमीर बनने के लिए हमेशा अपनी क्रिएटिविटी को यूज करनी चाहिए, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाती रहनी चाहिए और ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जहाँ से ऑटोमेटिकली पैसा आ सके। लेसन नंबर 5, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यानी कि अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर तो हर कोई बनना चाहता है और लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते में जाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे बाधाएं आ जाते हैं जिनकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता। रॉबर्ट ने ऐसे ही 5 बाधाएं के बारे में बताया है और इसमें से पहला है फियर, यानी कि डर। दुनिया की ज्यादातर अमीर लोग अपने लाइफ में खुश नहीं होते हैं क्योंकि उनके अंदर हमेशा डर भरा रहता है कि कहीं वो अपना सारा पैसा गंवा के फिर से गरीब ना बन जाए, और इसी डर की वजह से वो लोग अपने लाइफ में ज्यादा ग्रो नहीं हो पाते। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति को सच में अमीर बनना है तो पहले अपने डर को खत्म करना होगा। दूसरी बाधा है डाउट, यानी कि शंका। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले या अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादातर लोगों को डाउट होता है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो ना जाए, और इसी डाउट के चलते वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते और कुछ भी नया काम शुरू नहीं कर पाते और अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। दोस्तों, रॉबर्ट ने तीसरी बाधा बताई है लेजीनेस, यानी कि आलस, जो कि अमीरी के रास्ते में आने वाली बहुत बड़ी बाधा है और अक्सर लोग इसी बाधा के कारण अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि कुछ लोग केवल ये बोल के बड़े बड़े मौके गवा देते हैं कि शायद इस काम को करने के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करूंगा। ऐसे बोलते बोलते वो अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं और वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। और चौथी और पांचवी बाधा है बैड हैबिट्स और ईगो, जहाँ पे रॉबर्ट बताते कि इंसान को गरीबी से अमीर बनने में उसकी आदत बहुत ज्यादा मायने रखती है। गरीब लोगों के हाथ में पैसे आने के बाद वो पहले अपनी शौक की चीजें खरीद लेते हैं और इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास एक भी रुपया बचता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोगों के हाथ में पैसे आने के बाद वो इन्वेस्ट करते हैं और एसेट खरीदने में ध्यान देते हैं, और इसी आदत के चलते अमीर और अमीर बनते जाते हैं और गरीब बनते जाते हैं। और अमीर लोग हमेशा ईगो से दूर रहते हैं, यानी कि वो अपने स्किल और आइडियाज दूसरे को भी सिखाते हैं और उन लोगों से भी नई नई चीजें सीखते रहते हैं। इसीलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी ईगो को भूलकर जो चीज आपको नहीं आता है उसे सीखने की आदत डालनी चाहिए, चाहे सिखाने वाला आदमी जो भी हो। दोस्तों, ये तो थे रिच डैड पुअर डैड के कुछ इंपोर्टेंट लेसन्स। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इन लेसन्स और प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में एग्जैक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते तो है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पर आपको शुरुआती दिनों में पैसे के लिए काम करना ही पड़ेगा। तो आप कोई भी काम करके जितना भी पैसा बनाते हैं उसे तुरंत एसेट खरीदने में लगानी चाहिए, यानी कि सिर्फ वही चीज खरीदे जिस चीज से आपको और पैसा मिल सके, और जितना भी पैसा आपको वो एसेट कमा के देता है उस पैसे को भी और एसेट खरीदने में लगानी चाहिए। अगर आपने इस प्रिंसिपल को सीरियसली फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा और आप कुछ ही समय में अमीर बन जाएंगे। और दूसरी प्रिंसिपल जो कि मेरी फेवरेट भी है वो ये है कि पैसे के लिए नहीं बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करना। आप जो भी काम करते हैं या जिस भी कंपनी में काम करते हैं तो आपको पैसे पे फोकस ना करके काम सीखने पे फोकस करनी चाहिए। आपको ये सीखना है कि वो कंपनी ऑपरेट कैसे करती है, प्रॉफिट कैसे बनाती है, और क्या आप भी वही चीज को छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो। यदि कर सकते हो तो बिना किसी डर के और बिना किसी डाउट के शुरू करें। और जब आप अपना ही काम या अपना ही बिजनेस शुरू करते हो तो आपको उसी में 100% फोकस देनी चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे और अमीर बन पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक नई और वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।